पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो अपनी मसाजिद और गिरजाघरों में जाने के लिए। मगर ऐसा लगता है जैसे हमारे मुल्क में ना मसाजिद में जाने वाले आज़ाद हैं और ना दूसरी इबादत गाहों वाले। यहाँ के अगवाकार ये नहीं देखते कि वो जिसको अगवा कर रहे हैं उसका ताल्लुक किस बरादरी, जुबान, मजहब या फ़िरक़े से है। उन्हें तो बस तावान की रकम चाहिए, जिसे अदा करते करते और भत्ता देते देते यहाँ के शहरी थक चुके हैं। मगर ना तो हुकूमत अगवाकारों और भत्ताखोरों का खात्मा कर सकी है और ना ही पुलिस उनकी खोज लगाने में कामयाब हो रही है। कराची की मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है, मगर यहाँ की आजम बस्ती में एक ऐसा भी घर है जिसका रिहायशी आइजैक 22 माह पहले अगवा कर लिया गया था। उसके घर वालों की आंखें इंतजार करते करते थक गई हैं और आज क्रिसमस के मौके पर उनका गम पहले से दुगना हो गया है। आइजैक को जमीन खा गई या आसमान? वो कैसे अगवा हुआ और उसके घर वालों पर क्या बीती? क्राइम सीन में आज इस वाक़े को दोबारा सामने लाने का मकसद ये है कि अगर आइजैक के अगवाकार उसे आज़ाद कर दें तो आज इसके वालिदैन और घर वालों की खुशियां दोबाला हो जाएंगी। कराची के रिहायशी चाहे किसी भी मजहब, रंग, फिरके और ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, दहशतगर्दी की वारदातों, स्ट्रीट क्राइम्स और अपने अजीज़ों के अगवा से रंजीदा हैं। यहाँ के इलाके आज़म बस्ती का रिहायशी आइजैक भी 29 फरवरी 2012 को अपने घर से कंपनी की गाड़ी पर हस्पताल जाने के लिए निकला, लेकिन औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार थाने की हुदूद से उनकी गाड़ी को कार सवार 4 मुसल्लह अफराद ने यरगमाल बना लिया और आइजैक सैमसन के साथ उसके ऑफिस के साथी इंद्रियास जावेद को अगवा करके अपने साथ ले गए। इंद्रियास जावेद तो 37 दिन बाद पुरस्कार तौर पर घर वापस आ गया, लेकिन आइजैक 22 माह गुजर जाने के बावजूद भी लापता है और उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में, बस उसके लिए दुआ करते हैं खुदावन जहाँ भी है तो उसके साथ, तो उसकी हिफाजत कर रहा है। हमारा ईमान है कि वो जहाँ भी है खुदावन ज़रूर उसकी हिफाजत करेगा और उसको वापस लेकर आएगा। आज तक मैं किसी अगवाकार ने कभी कॉल नहीं की, ना ही कभी किसी ने कोई तावान मांगा। हालांकि हम लोग ना तो हमारी कोई जायदाद है, ना हमारा कोई बैंक बैलेंस है, ना फैक्ट्री ऑनर है। फिर जिम्मेदारी होती थी घर की सारी, घर का सारा काम भी वही करता था। कोई प्रोग्राम होता था उसको ऑर्गेनाइज भी उसी ने करना होता था। क्रिसमस सारा उसकी तैयारियां भी उसी ने करनी होती थी, तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आइजैक 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था और उसके घर वाले आज क्रिसमस के मौके पर उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वाक़े का मुकदमा औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार थाने में दर्ज तो कर दिया गया है, मगर पुलिस भी इसकी खोज लगाने में नाकाम दिखाई देती है। कराची के शहरी अगवा बराए तावान की वारदातों में लाखों रुपए अदा करने के बाद भी अगवाकारों से जान नहीं छुड़ा सके। जो लोग अपने अजीजों की रिहाई के लिए तावान अदा कर सकते हैं तो उनका गम कदरे कम हो जाता है, मगर वो गरीब क्या करें जिनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं होता। कराची में होने वाली जराइम की वारदातों में न सिर्फ मकामी जराइम पेशा अफराद शामिल होते हैं, बल्कि दूसरे इलाकों से आने वाले बेरहम अफराद भी लोगों को लूटने और कत्ल करने में कोई डर महसूस नहीं करते। यहाँ के इलाके सुपर हाईवे के करीब एक मेहनतकश रिक्शा ड्राइवर से उसका रोजगार छीनने की कोशिश की गई। देखते हैं कि 10 दिन बाद दूल्हा बनने वाले नौजवान को किस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कराची में जारी जराइम की वारदातों में न सिर्फ यहाँ के मुकामी जराइम पेशा अफराद सरगर्म हैं, बल्कि दूसरे इलाकों से आने वाले अफराद भी हैं जो रातों रात अगवा, डकैती और कत्ल की वारदातों के बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं।
और पुलिस के लिए उनको गिरफ्तार करना एक मौमा बन जाता है। सोराबकोट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ऐसे ही 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जो सिंध के शहर खैरपुर के रहने वाले थे और कराची में आकर सिर्फ लूटमार करने के बाद फरार हो जाते थे। सोराबकोट के इलाके नूर खान गोट का रिहायशी यार मोहम्मद बलूचिस्तान का रहने वाला है जो सैलाब आने के बाद अपने बीवी बच्चों के हमरा कराची मुंतकिल हो गया था, जहां उसका 20 साला नौजवान बेटा अब्दुल रज़ाक चिंची रक्षा चलाकर अपने घर वालों का पेट पालता था। हमारा बेटा था, ये 5वां नंबर का बेटा था हमारा, जो मतलब आने जाने का चलाने घर का चलाने का यही बनता था। हम गरीब लोग हम किधर जाए। रोज की तरह 8 नवंबर को भी अब्दुल रज़ाक अपने रोजगार के लिए निकला और अयूब गोट चौकी के करीब उसकी चिंची रिक्शा में सवार मुल्जिमान ने उससे रिक्शा छीनने की कोशिश की। मजम्मत करने पर उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और मुल्जिमान फरार हो गए। स्टील यार्ड एक जगह है, स्टील यार्ड, ये रोड है अयूब गोट रोड कहलाता है जो न्यू कराची और सुपर हाईवे को लिंक करता है। उसमें कच्चे पक्की रोड है, उसके ऊपर इसका बेटा जो है वहाँ ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था और नियरली वो फौत हो गया था। वो अब इसने रिपोर्ट की अननोन पर्सन्स के खिलाफ FIR उसकी दर्ज हो गई। मकतूल के वालिद ने बताया कि जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां मेरे बेटे की लाश पड़ी थी। पुलिस ने मकतूल के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को इत्तला मिली कि जिस जगह कत्ल का वाकया हुआ वहां से एक जख्मी भी अस्पताल पहुंचा है, जिस पर पुलिस ने जख्मी शख्स का बयान रिकॉर्ड किया। जख्मी शख्स ने पुलिस को क्या बयान दिया और पुलिस ने कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया? पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठा बयान दिया और इसके बाद वो अस्पताल से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तो असगर को जो है गिरफ्तार कर लिया इसी केस में, क्योंकि बटुए का वो तयन हमें सही नहीं कराया, उसने गलत करवाया। उसके बाद उसने जो दूसरा बंदे का नाम बताया इमदाद है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल जो है वो भी बरामद कर लिया और दोनों की प्लानिंग यही थी। जब उनसे इंट्रोगेशन की है तो उन्होंने कहा कि हम रक्षा छीनना चाहते थे इससे, मकतूल से। जब रक्षा छीनने की कोशिश की है तो मकतूल ने हमारे साथ मुज़ाहमत की है। मुज़ाहमत करने पे इमदाद कहता है कि मैंने गोली मारी है, 2 गोलियां चलाई हैं, एक गोली उस मकतूल को लगी है और एक गोली उसके अपने साथी काव अक्यूज को लग गई है जिसका नाम असगर है। नौजवान के कत्ल की इत्तला घर वालों पर कयामत बन के टूटी, इसलिए कि मकतूल अब्दुल रज़ाक घर का वाहिद कफील था और रिक्शा चलाकर घर वालों का पेट पालता था। मकतूल के वालिद ने बताया कि 15 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली थी, जिसकी तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। मरने से 2 दिन पहले जो हमारा भाई है उसको लड़की दिया था, वो हमारे भाई से बात किया था, चाचू हमारे को शादी दो, जो बेटा तुम आओ तुमको शादी देगा। ये मरने से 2 दिन पहले मोबाइल से बात हुआ था, सर ये अभी नवंबर था, ये दिसंबर का 15 तारीख को आओ तो हमारा शादी होगा। उसका शादी का जो सामान है वो भी अभी तक घर पे पड़ा है। बात ये है लेकिन हम यही चाहते हैं, अभी ये तो गरीब चला गया, इस ज़माने से आगे चला गया। मुल्जिमान ने नौजवान पर गोली क्यों चलाई थी? इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने मज़ाहमत करने पर नौजवान को गोली मारी थी। मुल्जिमान बेरोजगार थे और रिक्शा छीनकर अपने गांव खैरपुर लेकर जाना चाहते थे। वजह ये बता रहे भाई, रिक्शा छीन रहे थे, ये हमसे लड़ने में ताकत में ज़्यादा था, मैंने गोली चला दी। एक हमारे साथी को लगा, एक किसी को लगा, हमारा साथी फटिया, ये मर गया। बस मसला ये है, और नहीं दुश्मन ये नहीं क्या खास है भी नहीं। हमारे 3 बंदे पहले भी बोला था, आज भी बोला था, वो 2 बंदे पकड़े थे। पुलिस पहला हमारा बिल्कुल अच्छा किया था, अच्छा किरदार किया था। ये मतलब दोनों को पकड़े थे, दोनों को बयानबाजी किया था। ये हाई कोर्ट उसको लिया था, उसके हाई कोर्ट जज के आगे उसका बयान दिया था, भाई हमने कत्ल किया था, किसी वजह पर कत्ल किया था। ये चिमटी छीन रहे थे, हमारे साथ लड़ रहा था। वो आदमी चिमटी का जो मालिक था, वो ड्राइवर था, वो हमारे साथ लड़ रहा था। मकतूल के अहले खाना के मुताबिक उनके बेटे के कत्ल में 3 मुल्जिमान मुलविस हैं, मगर पुलिस ने सिर्फ 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है।
अहले खाना का कहना है कि तीसरा मुल्जिम पुलिस कांस्टेबल है जो कबूल टाउन थाने में तैनात है और गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में से एक उसका सगा भाई और दूसरा मुल्जिम उसका मामू है। मुसलमान को एक उसका भाई है, एक इसका भतीजा है पुलिस वाले का। भाई के बगैर आपको रिश्ता होता है क्या? एक उसका भाई है, जो असल कातिल उसका भाई है, इमदाद नाम है इसका। हाँ, ये अजीबगोट में रहता है, नाले उसका गांव है और गबोल टाउन उसकी ड्यूटी है। जो गिरफ्तार है उसको फांसी दिलाना है, जो तीसरा बंदा है उसको भी भाई जान गिरफ्तार करे। हमारा ये अपील है, ये खुदा के माने, ये मतलब जो अल्लाह इसका रसूल है उसको वास्ता है, ये जो अफसर है उसी को मतलब ये गिरफ्तार करें। मकतूल के अहले खाना इंसाफ के लिए आला हुक्काम से अपील कर रहे हैं और मुतालबा करते हैं कि उनके बेटे के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को सख्त सजा दी जाए। शहर कायद में कत्लो गारतगिरी कोई नई बात नहीं, मगर सैलाब से मुतासिर होकर रोशनियों के शहर में रोजगार के लिए आने वाले खानदान के लिए शायद ये नई बात थी कि यहाँ पहुँचकर उनके बेटे को हमेशा के लिए उनसे जुदा कर दिया जाएगा, जो अब इंसाफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन नईम खान और खालिद शेख के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। हंसते बसते घर का कोई फर्द जब किसी की गोलियों का निशाना बन जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। कराची के ऐसे बहुत सारे घर हैं जो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, मगर अभी तक उनके रिहायशियों को इंसाफ नहीं मिल सका। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में क्रिसमस मनाई जा रही है। इस मौके पर गिरजाघरों और तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही और गिरजाघरों के चारों अतराफ पुलिस कमांडोज तैनात किए गए। क्रिसमस के मौके पर सख्त सिक्योरिटी, गिरजाघरों और मसीही बरादरी के इलाकों में भी गश्त, पुलिस एहलकार और कमांडो तैनात, इलाके में सर्च ऑपरेशन। क्रिसमस के मौके पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के 70 से ज्यादा गिरजाघरों में मसीही बरादरी ने अपना मजहबी त्योहार मनाया। क्रिसमस के मौके पर शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में मसीही बरादरी का गैर मामूली रश रहा, जिसकी सिक्योरिटी के लिए रावलपिंडी में 500 एहलकार जबकि इस्लामाबाद पुलिस के 400 से ज्यादा एहलकारों ने ड्यूटी दी। बड़ा चर्च है तो उसमें कितने लोग लगेंगे, छोटा है जगह है तो उसमें कितने लोग लगेंगे, लेकिन ऑल 43 चर्चेज हैव बीन कवर्ड। QRF एक हमारी क्विक रिस्पांस फोर्स है, वो डिप्लॉय की है, उन पर गाड़ियाँ होंगी। दूसरा उसका एंट्री पे उनको भी लोगों को साथ लगा के, ताकि कोई अनवांटेड या अनडिज़ायर्ड आदमी बीच में अंदर मुमकिन न चला जाए, तो वो है। और तीसरा उसकी दोनों मतलब जो चर्च है उसकी रूफ और उसकी साइड्स और उसकी बैक वो सारी कवर करेंगे ताकि कोई बाहर से उसमें इंट्रूड ना कर सके। गिरजाघरों की सिक्योरिटी के अलावा और किन मकामात पर पुलिस सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? गिरजाघरों में तकरीबात के बाद मसीही बरादरी ने तफरीही मकामात का रुख किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि 25 दिसंबर को गिरजाघरों के साथ साथ अवामी मकामात पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बाहर भी जाते हैं सैर सपाटे के लिए, पिकनिक प्लेसेस हैं हमारे जो 10-12 हैं वो भी हमने कवर किए। तो हमारे जो 43 चर्चेज हैं उनके लिए डेडिकेटेड हैं 170 आदमी लगाए गए हैं, 170 पीपल। और जो बाकी सारी ड्यूटी है जिसमें ये सारे मार्केट्स एंड द पब्लिक प्लेसेस 393-94 के करीब लोग हैं उस पर जो डिप्लॉय किए हुए हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है पेट्रोलिंग के हवाले से भी, स्टैटिक ड्यूटी भी, चर्चेज का भी और पब्लिक प्लेसेस का भी, जहां उनकी मुतवक्को होगी।
मसीही बरादरी का कहना है कि पुलिस की जानिब से मुनासिब सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है, लेकिन पेशावर बम धमाके के बाद गिरजाघरों की सिक्योरिटी में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है। सिक्योरिटी नॉर्मल सी तो ठीक है, लेकिन इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हर लिहाज से जो डे है इसको, क्रिसमस को हम सही सेलिब्रेट कर सकें। हमें त्योहार के दिन तो एक ही सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसमें 3 होते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं। अगर हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाए तो अच्छी बात है और इसमें हमारी अच्छी सपोर्ट होगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि पेशावर बम धमाके से कबल गिरजाघर दहशतगर्दों का टारगेट नहीं थे, ताहम अब क्रिसमस के अलावा भी गिरजाघरों में पुलिस एहलकारों की बाकायदगी से ड्यूटी लगाई जाती है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। आज क्रिसमस है और बाबा कौम का यौम पैदाइश भी है, इसलिए ये दिन पूरे पाकिस्तानियों के लिए और मसीही बरादरी के लिए एक तारीखी दिन है। ये दिन इसलिए भी तारीखी है कि आज समा टीवी की 6ठी सालगिरह भी मनाई जा रही है। हम खुशी के इस मौके पर तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।